Okay, so yesterday we had started with the topic of finding points on x and y axis. Okay, और वो इक्विडिस्टेंट वर्ड वहां पे दिया हुआ था. अब उसी के जैसे कुछ और क्वेश्चंस हैं, मतलब उसी वैरायटी के क्वेश्चंस कुछ और है जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, वहां पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है बेस्ड अपॉन दैट, बट द लॉजिक रिमेन्स सेम. ओके, क्वेश्चन क्या है देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फाइंड the value of a if distance between point a 2 comma minus 2 to b minus 1 comma small a is 5 units. ओके, इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क के लिए. ठीक है, कैसे करना है सॉल्व देखो. क्वेश्चन में आपको बोला क्या है, 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी. तो उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 2 कॉमा माइनस 2 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस 1 कॉमा स्मॉल ए, और उनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5. तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे, डिस्टेंस हम फाइंड करते थे. अब ये उल्टा क्वेश्चन है, डिस्टेंस दिया हुआ है और एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, वो कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो द लॉजिक रिमेन्स सेम. ये आपका x1 y1 और ये है x2 y2. सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the bracket square plus y2 minus y1 the bracket square. Okay, so put up करो सारे values. What is the distance given? Distance कितना दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू x2 कितना है तुम्हारा -1 ऑफ -2 प्लीज डू नॉट सॉल्व, पहले पूरा क्वेश्चन आप लोग ऑब्जर्व कर लो. ठीक है, प्लीज ऑब्जर्व दिस एंटायर क्वेश्चन बिफोर सॉल्विंग. तो -1 माइनस ब्रैकेट के अंदर ए, ब्रैकेट का सॉरी 2 है यहाँ पे, 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 कितना है तुम्हारा a माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा तुम्हारा -2 ब्रैकेट का स्क्वायर. ये डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है. करेक्ट, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ ये कितना आएगा -1 -2 का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 5. प्लीज डू नॉट सॉल्व, ऑब्जर्व फर्स्ट. तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ कितना आएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5. अभी स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस a प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. डोंट फॉरगेट टू डू दिस 25. व्हाई, बिकॉज 5 का स्क्वायर इज 25. तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ओके, तो अभी इसको हम लोग और भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 25. 4a प्लस 4 माइनस 25 इज इक्वल टू 0. तो मैंने सारे टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a. ओके, फोर ए 24 एंड 9 इज 13, 13 माइनस 25, 13 में से 25 गया तो -12 इज इक्वल टू 0. ओके, तो अभी फैक्टर्स निकालने हैं, किसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग,
12 के फैक्टर्स जो अपने को 4 देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो a इंटू ब्रैकेट a प्लस 6 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना आएगा -6 और a का वैल्यू कितना आएगा 2। तो a के कितने वैल्यू आए, 2 वैल्यू। तो देर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, -6 एंड 2। तो क्या किया हमने यहाँ पे, डिस्टेंस दिया हुआ था और एक मिसिंग कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, वो मिसिंग कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना था। द लॉजिक इज सेम एज वी हैव सॉल्व्ड इन द अर्लियर क्वेश्चंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करता हूं इसी के साथ, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई एम सॉल्विंग वन मोर क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप, प्लीज हैव अ लुक एट इट। डिस्टेंस दिया हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, second question, sorry. Find a if distance between two points a, which is a comma 7, and b 1 comma 15 is 10 units। थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है जो हमने ऊपर किया हुआ है। ठीक है, there is no change in the logic of solving this question। तो जैसा ऊपर का क्वेश्चन किया, सेम टू सेम नीचे का क्वेश्चन करना है। ए बी कितना दिया हुआ है, a कॉमा 7 और ये कितना दिया हुआ है 1 कॉमा 15। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी का फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ऑफ, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 10। प्लीज डू नॉट सॉल्व, आई विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू राइट इट डाउन लेटर, बट फर्स्ट यू ऑल सी दिस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ती है, अंडर रूट ऑफ, पुट अप द वैल्यूज, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, दिस इज a। तो ये कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है। therefore अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 कितना होता है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 100। ओके, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस a का स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला है अपने पास, क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस a का स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू a प्लस a स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 100। देयरफॉर 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 100। सारे टर्म्स को इकट्ठा ले लो, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 64 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 2a और 64 प्लस 1 65, 65 में से 100 चले गए तो कितना बचता है -35 बचेगा। ओके, कितना बचता है -35 इज इक्वल टू 0। ये पूरा कैलकुलेशंस का खेल है। ओके, तो यू हैव टू मास्टर इट बाय रिपीटेटिव प्रैक्टिस। तो अभी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 35 के ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो 2 देंगे, 7 फाइजा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 5a माइनस 35 इक्वल्स टू 0। तो a इंटू ब्रैकेट a माइनस 7 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक आंसर कितना आएगा 7 और एक आंसर कितना आएगा -5। सो दीज आर द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a दैट वी गॉट। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो 3 मार्क के लिए तो कम से कम आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमने अब तक जितने क्वेश्चंस किए हैं
all these questions have been occurred in the exam. Okay, so make sure you are doing these questions systematically, also writing them step by step in a systematic way. Okay, घाई मत करो, किसी को भी किसी पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम आ रहा है तुरंत उसी वक्त मुझे बताओ. ओके, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क. क्लियर? यू कैन कॉपी इट डाउन. किसी को कोई डाउट रहेगा, गो अहेड एंड आस्क. कॉपी इट डाउन फास्ट. ओके, नाउ एवरीवन प्लीज कीप योर पेन्स डाउन. ओके, अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं दैट इज अ VVIMP क्वेश्चन. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हेन इट इज द टॉपिक रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं. ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है ना, 4 मार्क के लिए आता है सेक्शन डी में. ओके, क्वेश्चन इधर लिखता हूं मैं. फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल passing through, find the center of circle passing through the points, find the center of circle passing through the points A 6 comma minus 6, B 3 comma minus 7 and C 3 comma 3. ओके, जब तक मैं आपको पेन उठाने के लिए ना बोलूं, आप प्लीज पेन उठाना मत. ओके, अंडरस्टैंड दिस एंटायर क्वेश्चन प्रॉपरली बिकॉज काफी बारी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. ओके, सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस क्वेश्चन. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज, इसका आप पूरा फ्लो चार्ट समझ लो कि क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है बेसिकली. ओके, तो मैं फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, ये सर्कल है. ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि हमको सर्कल का सेंटर फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द सेंटर. ऐसे सर्कल का सेंटर फाइंड करना है जो कि इन 3 दिए हुए पॉइंट से पास करता है. ओके, तो सर्कल के ऊपर लाई करने वाले 3 पॉइंट अपने को दिए हुए हैं. ऐसे सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैं किधर भी लिख देता हूँ यहाँ पे. ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट. ठीक है, तो ये ए पॉइंट है तुम्हारा 6 कॉमा माइनस 6, ये बी पॉइंट है तुम्हारा 3 कॉमा माइनस 7 और ये सी पॉइंट है तुम्हारा 3 कॉमा 3. मान के चलता हूँ सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है. ओके, उसी सेंटर को हमको फाइंड करना है. तो सेंटर को अगर फाइंड करना है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लोग एक्स वाई लिख देते हैं. तो पहले स्टार्ट में क्या लिखूंगा, लेट सी, या लेट सी ऑलरेडी है ना अपने पास, लेट ओ एक्स कॉमा वाई बी द सेंटर ऑफ सर्कल. मतलब ये आप समझ लो अपने को क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है. ठीक है, तो एक्स और वाई जब हमको फाइंड करना है तो व्हाट इज द मेन थिंग वेयर वी हैव टू फोकस नाउ इज, देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं. देखो ये ओ पॉइंट है तुम्हारा. ओके, वी विल ज्वाइन ओ ए एंड वी विल ज्वाइन ओ बी. ठीक है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज ओ ए ओ बी ओ सी? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ओ ए ओ बी एंड ओ सी? बता सकता है कोई? यस स्टूडेंट्स, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ओ ए ओ बी एंड ओ सी? क्योंकि अगर आपको ये पता चला तो ही आप आगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप समझ पाओगे. लॉजिक करेक्ट है सबका कि इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, मैं पहले ओ ए निकालूंगा. फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे. ओके, ओ ए निकालेंगे हम लोग. फर्स्ट फाइंड ओ ए ओ बी. ओके, अब कोई बोलेगा सर ओ सी ने क्या गुना किया? तुम कोई भी निकालो, कोई भी दो निकालो. ओ ए ओ बी निकाल सकते हो, ओ बी ओ सी निकालो, कोई भी निकालो. आउट ऑफ दिस 3 रेडिया यू हैव टू एटलीस्ट फाइंड हाउ मेनी रेडिया? 2 रेडिया. ठीक है, तो ओ ए और ओ बी मैं निकाल लूंगा. क्लियर? तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो आगे का सम सॉल्व करके कोई भी फायदा होने वाला नहीं है. ठीक है, देखो यहाँ पे ये ए और ये ओ.
ओ पॉइंट क्या है तुम्हारा एक्स वाई, और ए पॉइंट कितना है तुम्हारा 6 कॉमा माइनस 6. सो डिस्टेंस बिटवीन ओ ए, इट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ओके, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ व्हाट इज टू बी डन, यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 6 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 6 ब्रैकेट का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर. ये क्या है आपका, व्हाट डिड यू गेट, यहाँ पे क्या मिला आपको, ओ ए. ठीक है, तो एक तो पार्ट अपने को मिल गया. वैसे ही अभी अपने को क्या निकालना है, वैसे ही अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे ओ बी निकालना है. ठीक है, जैसा ओ ए निकाला सेम टू सेम वैसे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ओ बी निकालने वाले हैं. ठीक है, ये ओ एंड दिस इज बी. एक्स वाई और बी कितना है तुम्हारा 3 कॉमा माइनस 7. सो डिस्टेंस बिटवीन ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस, मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो x2 माइनस x1 बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान दें तो लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ओके, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, x माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 7 का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर. ओके, तो ये अपने को मिल गया, ये अपने को चीज मिल गई. क्या मिला, ए ओ ए और ओ बी अपने को हाथ आ गया. अब अपने आपको क्या करना है, नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, पता है सबको. तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी का मतलब ही क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ जो था आपका x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वही है ना, सही है ना, 6 माइनस 6, हाँ करेक्ट, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर. तो सही तरीके से टर्म्स को इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49. ठीक है, मैंने एक्सपांड किया. ओके, ये मैंने एक्सपांड किया. अब मैं क्या करूंगा, टर्म्स को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा. तो देखो ये एक्स स्क्वायर है. ओके, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आएगा, कौन सा वाला, सी दिस, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा. जो एक्स वाले टर्म्स है ना उनको एक साइड पे ले लो और नंबर वाले टर्म्स को एक साइड पे ले लो. ये टर्म को इधर ले लेंगे, इसको भी इधर ले लो, इसको भी इधर ले लो. तो ऑल द एक्स एंड वाई टर्म्स विल टेक दोज ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 14y इज इक्वल टू 49 प्लस 9 माइनस 36 माइनस 36. ओके, तो आई टुक ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो x और y के टर्म्स थे. एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसका एडिशन कितना होता है 58. 72 में से 58 चला, 12 में से 8 4 और 6 में से 5 1, ये आ जाएगा 14. दैट इज, इसको क्या करेंगे डिवाइड
ईच टर्म बाय 2 से डिवाइड करो या -2 से, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -7। ये अपने को पहली इक्वेशन मिली, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे आपको मैंने बोला 2 रेडियस लेने हैं, कौन सा लिया हमने, ओ ए और ओ बी लिया, उसमें से एक इक्वेशन मिला। अभी सेम टू सेम प्रोसेस जो अब तक मैंने किया है, यही सेम टू सेम प्रोसेस पूरा का पूरा अपने को किसके लिए करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी के लिए करना है। तब आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा, फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तब आपको एक्स वाई मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। डिस्टेंस फॉर्मूला कितने बार अप्लाई करना है अपने को, 4 बार, ठीक है, क्लियर। तो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट जितना मैंने लिखा है आप इसको पहले लिखो, ठीक है। फर्स्ट टू राइट दिस पार्ट, फिर हम लोग दूसरे 2 रेडियस को कंपेयर करेंगे। डू इट फास्ट, नहीं तो एक काम करता हूँ, आई विल राइट इट डाउन फर्स्ट। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ पूरा अच्छे से, बिकॉज टाइम 10 ही मिनट बचा है, तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, ओ ए निकालूंगा। ओ ए, ओ ए के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दिस इज योर पॉइंट ओ एंड दिस इज योर पॉइंट ए, एक्स वाई, और यहाँ पे ए कितना है तुम्हारा 6 - 6। तो देखो ओ ए निकालने की जरूरत नहीं है, ओ ए ऑलरेडी है तुम्हारे पास। अभी आप क्या करो, ओ सी निकालो, ओ सी, ठीक है। फाइंड ओ सी, सी कितना है तुम्हारा 3 3। मतलब इन शॉर्ट तीनों डिस्टेंसेस, तीनों रेडियस फाइंड करना है, ओ ए ओ बी ओ सी। 3 3 निकालते हैं ओ सी, तो कितना आता है आपको यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन ओ सी इज इक्वल टू √ऑफ, अभी डायरेक्ट करो, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। ओके, नाउ ओ ए इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, ओ सी। ओ ए ऑलरेडी तुमने निकाला है, फिर से मत निकालो। ओ ए कितना है, देखो यहाँ पे निकाला हमने ओ ए ऑलरेडी, √ऑफ x - 6 प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा ओ सी, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, x - 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। आई एम डूइंग द स्क्वायरिंग डायरेक्टली नाउ, ओके। एक्सपांशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, x स्क्वायर -12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर -12x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -6y प्लस 9। एक्सपांशन फॉर्मूला, नथिंग एल्स। अभी फिर से क्या करना है, टर्म्स को इधर ले लो, एक्स स्क्वायर 6x, वाई स्क्वायर 6y, इन सबको ढकेल दो इधर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -12x प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सब टर्म्स को इधर ले रहे हैं, -12x, सॉरी इधर y आएगा, यहाँ पे y आएगा, y -12y प्लस 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, 9 प्लस 9 -36 -36। सो ये एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, देयरफॉर कितना बचता है, -6x -6y इज इक्वल टू 72 में से 18 चले गए तो 56 बचता है, सॉरी 54 बचता है। ये यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा 54। तो क्या करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय 6, तो कितना आ जाएगा, -6, तो कितना आएगा, x प्लस वाई, 6 कितने का 54 होता है, 9 का, तो ये कितना आएगा, -9। ये बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी तुम्हारे सामने है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सिंप्लीफाई करना है, ओके।
डिस्टेंस फॉर्मूला 3 बार अप्लाई करना है, 4 बार नहीं, 3 ही बार करना है। ओ ए ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, मतलब इन शॉर्ट तीनों रेडियस निकालना है, समझा। हम चाहते तो ओ ए फिर से निकाल सकते थे, लेकिन ओ ए ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, तो क्यों फिर से अप्लाई करना डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, पहला और दूसरा इक्वेशन देखो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा, -7। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -9। साइमल्टेनियस इक्वेशन, y का टर्म्स दोनों सेम है, सिर्फ साइंस भी सेम है, तो सब्ट्रैक्शन करो, प्लस चेंजेस टू माइनस, दिस प्लस टू माइनस, अगेन दिस माइनस टू प्लस। 3x में से एक x चला गया, कितना बचेगा 2x, y कैंसल, -7 प्लस 9 कितना आएगा, +2। Therefore x इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा 2/2, x इक्वल्स टू कितना आएगा 1। आई गॉट द वैल्यू ऑफ x। अब मेरे को सिर्फ क्या निकालना है, y निकालना है। कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू -9, देयरफॉर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू -9 - 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू -10। तो मेरे को x भी मिल गया, y भी मिल गया, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल, क्या है सेंटर ऑफ सर्कल, x, y, मतलब आंसर कितना आया 1, -9। दिस इज योर सेंटर, O इज इक्वल टू -1, 9। तो मैं स्टेप बता देता हूँ, फिर से डिटेल में आपको मैं स्टेप्स बता देता हूँ क्या करना है। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, फाइंड ऑल रेडियस। ओके, 3 रेडियस है, तीनों को फाइंड करो। फिर क्या करो, स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया, पहले ओ ए इक्वल्स टू ओ बी किया, बरोबर, वी गॉट इक्वेशन नंबर 1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या किया, ओ ए इक्वल्स टू क्या किया, ओ सी, वी गॉट इक्वेशन नंबर 2। ओके, और स्टेप नंबर 4 में क्या किया, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट x, y। तो ये लॉजिक अपने को इस्तेमाल करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्यों, क्योंकि उसको मालूम है बच्चों की धजिया उड़ जाती है, इतना सॉल्व कौन करेगा। बट एटलीस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको अपना हाथ बिठाना है, तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 3 टाइम्स एटलीस्ट, तो जाके तुमको दिमाग में अच्छे से बैठेगा। अगर तुमको लगता है कि हमने एक बार देख लिया, आ जाएगा, नहीं आएगा, चैलेंज है मेरा, एक बारी में मेरे को सिर्फ कोई बंदा सही तरीके से सॉल्व करके दिखाए विदाउट मिस्टेक, तुम जो बोलोगे वो करूंगा मैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगती है, एंड ट्रस्ट में, मैंने अगर आपको बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है तो समझ लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। सो आई एम गिविंग यू ऑल टाइम, यू ऑल कैन कॉपी डाउन दिस एंटायर क्वेश्चन प्रॉपरली। अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई स्टेप नहीं समझ में आई है, अभी के अभी पूछ लो, समझा, प्लीज आस्क इमीडिएटली। मेरा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे -14 आना चाहिए था, क्योंकि -72 प्लस 58 का आंसर जो है वो 14 आता है, -14। तो यहाँ पे ये +7 हो जाएगा, ठीक है। तो स्लाइड चेंज आ जाएगा, यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, ये वाला नीचे का पार्ट थोड़ा हल्के से चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज, 7 + 9, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7 और 9 कितना होता है, ये +7 है, 16। तो x इज इक्वल टू 16/2, x आ जाएगा 8। ओके, और यहाँ पे फिर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी थोड़ी। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। ओके, यहाँ पे y इक्वल्स टू ये 8 है ना, तो -9 - 8 -17, तो आंसर आएगा 8, -17। ये है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। इज इट क्लियर, एवरीवन अंडरस्टूड दिस लॉजिक नाउ?